दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है, कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम लेंगे मात्र 5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि 25 साल में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें कितना बड़ा फंड 25 साल में बना करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट हमने 5 लाख रुपए का वन टाइम का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन 25 ईयर्स हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 25 ईयर्स तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि कितना बड़ा फंड और कितना गुना 25 साल में बन सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो दरअसल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होने वाला है और कितना गुना हो बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया 5 लाख रुपए का। रिटर्न अमाउंट पहले साल बना 60,000 रुपए, यानी कि टोटल रिटर्न एक साल में हो गया 60,000 रुपए। टोटल फंड एक साल में तैयार हो गया 5,60,000 रुपए, यानी कि 1.1 टाइम्स इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 5,30,000 रुपए रह जाता है एक साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब ये 5वें साल देखते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो 5वें साल भी कंटिन्यू है। रिटर्न अमाउंट बनता है 5वें साल 94,411 रुपए और टोटल रिटर्न 5 साल में तैयार हो जाता है 3,81,171 रुपए, यानी कि टोटल कॉर्पस जो है 5 साल में तैयार हो चुका है 8,81,171 रुपए। यानी मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो 1.8 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 5 साल में बनता दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो डबल बन सकता है अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करें तो। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद टोटल फंड का तो लगभग 7 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 साल में। अब ये 10वां साल देखते हैं। तो 10वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 1,66,385 रुपए। टोटल रिटर्न 10 साल में बनता है 10,52,925 रुपए, यानी कि जो टोटल रिटर्न बन रहा है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से कहीं ज्यादा 10 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 15,52,925 रुपए बन जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा यहाँ पे टोटल फंड जो है 10 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 10 साल बाद टोटल फंड का तो लगभग 9.5 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि 10 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल देखते हैं। तो 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 2,93,226 रुपए। टोटल रिटर्न 15 साल में तैयार हो जाता है 22,36,783 रुपए और टोटल कॉर्पस यानी कि टोटल फंड 15 साल में तैयार हो जाता है 27,36,783 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 15 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो टोटल फंड का वैल्यू जो है वो 13,22,117 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स 15 ईयर्स में, यानी कि महंगाई 15 साल में डबल होता है। अब अगर महंगाई 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड है उसका वैल्यू सीधे सीधे आधा हो जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न 20वें साल बनता है 5,16,766 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है यहां पे 20वें साल का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट से बना करके देने का काम कर रहा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 साल में 43,23,147 रुपए बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 20 साल में 48,23,147 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 20 साल में तैयार हो रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का 20 साल बाद तो लगभग 18 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 ईयर्स में। अब आइए 25वां साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट का। तो
तो 25वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 25वां साल 9,10,718 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल या डबल से थोड़ा कम हम कह सकते हैं कि 25वां साल का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल रिटर्न की बात करें 25 साल में तो 80,33,00,000 रुपए टोटल रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 25 साल में 85,33,00,000 रुपए यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा टोटल फंड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 25 साल बाद टोटल फंड का तो लगभग 25 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.38 टाइम्स 25 साल में। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से ईयरली रिटर्न मिलता रहे तो हमारा जो है 25 साल में एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 85 लाख रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना हमारा ये टोटल फंड जो है बनता दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना फंड बन सकता है 25 साल में अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न से ईयरली रिटर्न मिलता रहा तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया और समझ लिया। अब ये आपको जानना जरूरी है कि ये जो हमारा टोटल फंड 25 साल में 85,33,00,000 रुपए बना है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं होने वाला, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह देना होता है। टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट बनता है। अब टैक्स जो देना होता है वो टैक्स टोटल फंड पे से नहीं बल्कि कैपिटल गेन में से देना होता है। तो ये तो टोटल फंड है। तो चलिए हम कैपिटल गेन का एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पे टोटल फंड अमाउंट ले लेंगे। टोटल फंड अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि हमारा टोटल फंड होता है। तो हमने यहां पे टोटल फंड ले लिया। अब हम यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 5 लाख रुपए है, ये हम यहां पे ले चुके। अब जो है हम टोटल फंड में से हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारा जो है कैपिटल गेन निकल करके आ गया 80,33,00,000 रुपए। आप यहां पर देख सकते हैं रिटर्न भी 80,33,00,000 रुपए ही बन रहा है। तो मतलब कि जो कैपिटल गेन हुआ या फिर रिटर्न हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, बात एक ही है। तो जो भी हमारा कैपिटल गेन होगा इसी में से हमें टैक्स देना होगा। चाहे एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी टैक्स, अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी टैक्स, दोनों का टैक्स अमाउंट अलग अलग बनेगा। कितना टैक्स बनेगा चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट किया और एक साल के अंदर हमने बेच दिया, कोई प्रॉफिट कैपिटल गेन बन गया, तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर ही देना पड़ेगा। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन हो जाए, लॉन्ग टर्म का मतलब कि एक साल से ज्यादा समय के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी समय हो, तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमने रिडीम कर लिया और जो प्रॉफिट हमारा बना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, तो उस पर हमें एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा। अब ये जो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा 25 साल तक का, दरअसल ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आएगा, तो इसका जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% देना पड़ेगा। एलटीसीजी पर गवर्नमेंट जो है हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि अभी है 1,25,000 रुपए का। इससे पहले था 1 लाख रुपए का। सरकार ने इसे बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है। जो तब मिलेगा वो तो अपना बेनिफिट होगा, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना होगा। इसके अलावा हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, पॉइंट में होता है, कुछ 1 पॉइंट कुछ भी होता है। तो जो भी आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंस रेशियो आपके फंड का है। इसके अलावा एग्जिट लोड होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो एग्जिट लोड भी होता बड़ा मामूली सा है। तो इसका डिटेल भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि एक लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना तक टोटल कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि एक बड़ा
फंड 25 साल में तैयार करके दे सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 17 गुना तक हमारा टोटल फंड बनता यहां पे हमने देखा। तो ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन था समझने के लिए कि कैसे एक लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना या कहें तो कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। यह समझने के लिए दरअसल ये कैलकुलेशन हमने यहां पे देखा और समझा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।